श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। और राक्षस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है। अब ये जो हम लोग दिखाते हैं कि उसके सिर हैं, सींग हैं, दांत हैं, ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है, पर ये वृत्तियां हैं। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन? ऐसा नहीं कि तभी हुए हों आज ना हो। खैर यहां नहीं होंगे, आप लोग ना घबराएं, यहां तो कोई नहीं होंगे। शंकर जी क्या कहते हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अब आप विचार करो, भगवान शंकर कहते हैं जो जन्म देने वाली माता को न माने, जो पिता को न माने, जो गुरुदेव को न माने, देवताओं को न माने, अपने से बड़ों को न माने, और सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा न करे, उनसे सेवा की आशा करे, उनसे सेवा कराए। शंकर जी कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अच्छा, राक्षसों का एक नाम है निशिचर। अब आप संगति मिला, प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास, अंधेरी रात में, रात थी, अंधेरे में पहुंचे थे। तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला, कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ, और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर। निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले वे निशाचर हों, हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं, पर इसका सहज अर्थ यह है, निशा से यहां अर्थ लेना चाहिए अंधकार। तो अज्ञान के अंधेरे में जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं, जो अंधेरे में विचरण करते हैं, उजेले में नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो मैंने पहले भी कहा, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब ना लाइट ना ब्रेक, अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा? तो यही राक्षसत्व है, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, ये राक्षस। अब तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जब धर्म सुना ही न जाए, पालन करना तो दूर, तब अतिशय देख धर्म के ग्लानि, तब ग्लानि हुई। ग्लानि शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, रावण ने एक नियम बना दिया। रावण क्या रोज पकड़ पकड़ के लाए जाते? कौन? धर्म की बात करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का जीवन जीने वाले, उनसे कान पकड़वाए जाते। जैसे लोग कान पकड़वा कहते हैं अपने बच्चों को, कान पकड़ो, आज से झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं, अब नहीं झूठ बोलो, कान पकड़ते। तो रावण के यहाँ कान पकड़ो, आज कान पकड़ो, आज से सच तो नहीं बोलोगे?
आज से अहिंसा तो नहीं करोगे। तेई बहुविध त्रासई, और अगर यही करो यहां से निकल जाओ। देश निकासई किनको, जो कहे वेद पुराना, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। एक संगति मिला है, निशाचर, अंधेरे में विचरण करने वाला। अब इस अंधकार को मिटाए कौन? अच्छा, निशा को मिटाने के लिए तो सूर्य चाहिए। रात्रि को सूर्य भगवान ही मिटा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि रात्रि को सूर्य भगवान मिटाएंगे, पर यह सोचकर कोई रात भर अंधेरे में नहीं रह सकता। दिया जलाता है। अच्छा, दिया रात को मिटा नहीं सकता, पर अंधेरे को हटा तो सकता है। इसी तरह इस निशाचरी रात्रि में, निशाचरी आचरण की रात्रि में महात्मा ज्ञान का दिया जला के रहे और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे, भगवान की प्रतीक्षा। अच्छा, अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है? राम जी। हृदय कमल फूले नहीं बिन रवि कुल रवि राम। तो जब निशा में चरण की वृत्ति आ गई, अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई, और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया, तब इस निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी। और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व बिना श्री राम के नहीं मिटेगा।